हाँ, बीपीएससी आया है, सितंबर में होगा, अभी 3-4 महीना टाइम है। पूरा बढ़िया से पढ़े ताकि उसमें हो जाए, तो हो गया उसमें। तो क्या टाइटल मुझे ये लिखना चाहिए कि 4 महीने में करें बीपीएससी क्रैक? नहीं, 4 महीना मुझे लग रहा है कि जिसको सिलेक्शन लेना है, DI 72 है तो 72 सही करके आएंगे तभी मुझे लग रहा है इंटरव्यू कॉल आएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आज मेरे साथ बीपीएससी टॉपर हैं। इनसे बात करेंगे इनकी जर्नी कैसे रही, क्योंकि इनका 3rd अटेम्प्ट था इस बार। पिछले 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में इनको आरओ की पोस्ट मिली है। काफ़ी इंस्पायरिंग इनकी जर्नी है। डिटेल डिस्कस करेंगे उस स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि आपको 1-2 स्टेप आपके प्रिपरेशन में आगे लेके जाए। तो सबसे पहले भाई आपका स्वागत है चैनल पे। थैंक यू सर। मेरा नाम विकास है, मैं जिला सिवान बिहार का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री में हुई है। वर्तमान में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में पीजी कर रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर में हूँ। और मेरा अभी यूपीएससी और सांसद बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, जिसमें मेरे बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, 279 रैंक है, रेवेन्यू ऑफिसर पोस्ट मिला है। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था बीपीएससी में? बीपीएससी में मेरा 3rd अटेम्प्ट था। आपने बोला कि यूपीएससी भी आप तैयारी करते जी हैं, जी, उसमें सर? उसमें भी 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। ओके, तो कैसा रहा अनुभव फाइनली? मतलब कहने का मतलब कि मूलतः मैं यूपीएससी का ही कोचिंग किया था, दृष्टि में पूरा फाउंडेशन किया था। उसमें दे रहा था, नहीं हो रहा था, तो फिर 2 अटेम्प्ट देने के बाद लगा कि नहीं, थोड़ा स्टेट पीसीएस की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि बैकअप प्लान और जैसे सिलेक्शन का जो है कि बहुत कम लोग सिलेक्ट हो रहा है, मतलब कम सीटें आ रही है, तो फिर बीपीएससी की तरफ मुड़ा। उसमें मैं ये जो 69 था, इसको मैं बहुत अच्छे से तैयार करके दिया था, और इसमें मेरा प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ और सिलेक्ट भी हो गया। तो आपको लगता है जो यूपीएससी की तैयारी करता है उसे बीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तरफ जाना चाहिए, या फिर कोई एक स्टेज होता है कि उसके बाद ही जाना चाहिए? देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीरियसली यूपीएससी का पूरा कोचिंग कीजिए अच्छे ढंग से। पहला प्रयास दीजिए, दूसरा प्रयास दीजिए, पूरे तन्मयता से दीजिए। अगर नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो ये भी सोचना है कि अगर इसमें आगे चलकर 2 प्रयास दे दिया, 1 प्रयास दे दिया, लग रहा है कि नहीं इसमें होगा, तो थोड़ा सा स्टेट पीसीएस उससे थोड़ा आसान दिखता है, तो उस उधर भी मुड़ सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने दिया अपना प्रयास, लगा कि नहीं अब थोड़ा स्टेट पीसीएस की ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये लगा मतलब आपके दोस्त वगैरह ने सजेस्ट किया, घर वाले का, या फिर अपना खुद का एनालिसिस था? डिसीजन किसका था? एक तो घर वाले भी कहते थे कि देखो यूपीएससी बहुत भारी है, उसमें बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं, और एक ये था कि बहुत कम लोग सिलेक्ट होते, इसलिए अदर जो एग्जाम आ रहे हैं उसको भी देना शुरू करो, स्टेट पीसीएस देना शुरू करो। तो मैं एसएससी का भी फॉर्म भरना शुरू कर दिया था। अच्छा। इसी बीच मेरा बीपीएससी हुआ, तो उसमें हो गया। वनडे तक गए थे आप? एसएससी भी भरे थे? हाँ, बिहार एसएससी में भरा था, ग्रेजुएशन लेवल वाला आया था, उसको मैं भरा था। ओके, स्टार्टिंग थोड़ी जर्नी बताएं, जब आपको मुखर्जी नगर या फिर दिल्ली आए। क्योंकि उस समय उत्साह था, लग रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं निकालूंगा, तो एक अलग लेवल थी। जैसे लगता है ना कि मेरा उम्र अभी 21 साल में, 22 साल में आईएएस बनूंगा, लेकिन अभी मेरा उम्र अभी मतलब 25 साल का हुआ हूँ, अभी मेरा उम्र 25 साल है। तो फिर बीपीएससी की तरफ मुड़ा, और जब सिलेक्शन हो गया तो फिर लगा कि अरे अब यहाँ भी माहौल मतलब बदल चुका है। और चूंकि देखिए, नेहरू बिहार जो कहते हैं ना कि अभी ढह रहा है साम्राज्य, यहाँ से कोचिंग चली गई, तो इस समय हो गया, तो मैं बहुत मतलब अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि ये भी जा रहा है, हम भी सेलेक्ट हुए, चलो ठीक हो गया, तो एक अलग माहौल है। ओके ओके, तो अब थोड़े से आपके डेली रूटीन के ऊपर बात करते हैं कि जब आपकी पढ़ाई का जो टाइमिंग था जी, आपके जो सिलेबस थे, उसको देखते हुए आपका डेली रूटीन क्या होता था? उसमें लाइब्रेरी वगैरह, खाना पीना, वो सारी चीजें। देखिए, मैं सुबह कभी 4:30 बजे उठता हूँ, कभी 5 बजे उठता हूँ। इसलिए उठता हूँ क्योंकि मैं योग करता हूँ, कराता भी हूँ गांधी मंडेला फाउंडेशन में। क्योंकि एक होता है ना कि योग सुबह ही करते हैं, तो मुझे मैट ले जाना होता है वहाँ सेंट्रल पार्क, नेहरू विहार जो सेंट्रल पार्क है, तो उठना ही पड़ता है 5 बजे, ताकि 5:30 बजे से योगा शुरू हो। कराते किसको है योगा? वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके साथ एक शानदार न्यूज शेयर करने वाला हूँ। पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला की तरफ से न्यू ईयर के टाइम पे बीपीएससी के सारे बैचेस पे आपको 66% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा।
जैसे अगर 71st की तैयारी कर रहे हैं, इनके सक्षम 3.0 प्रथम 3.0 जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, उनकी जनरली फीस 10,000 होती है, लेकिन 4,499 में एक्सेस हो रही है। वहीं अगर 17वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो वो फीस 10,000 से 3,399 में आ गई है। लेकिन अगर आप 17वीं प्री भी क्लियर हो जाते हैं, तो ये फीस भी आपकी रिफंड हो जाएगी सफलता बैच की। इनका कंटेंट और फैकल्टी काफी शानदार है। जैसा कि आप सबको पता है, इनके 69th बीपीएससी के रिजल्ट में इनके यहाँ से करीब 100 प्लस सिलेक्शन हुए। साथ ही उज्जवल कुमार, जिनके रैंक फर्स्ट थी, इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। तो टीचर और फैकल्टी काफी शानदार है। अगर इनके क्लास फीचर की बात करें, तो इसमें लाइव क्लासेस, पीवाईक्यू एनालिसिस, फुल लेंथ टेस्ट, इस तरह की एक्सेस आपको मिलती है। इनके सारे बैचेस पे अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अगेन चाहिए, तो आपको कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करना। इनके सारे बैचेस पे अगेन आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे यहाँ लगभग 200 लोग हैं यहाँ। आप कराते हो? हाँ, 200 लोग यहाँ है। हाँ। तो योगा होता था। मैं भी मतलब जैसे एक 1 वीक में 3 दिन मैं कराया, 3 दिन कुछ और लोग कराए। ओके। तो सुबह मैं उठता था, फिर उधर से आता था 7 बजे तक लगभग। फिर सुबह लाइब्रेरी जाता, गया तो वहाँ लगभग 12:30 बजे तक पढ़ा। फिर आता था, खाना खाता, फिर लाइब्रेरी जाता। तो ये चीजें थी, मतलब ये नहीं कि रेगुलर ऐसा ही हुआ है 1-2 साल। ये 2 महीना हुआ, फिर कॉलेज भी चल रहा है इसी में, तो कॉलेज का एग्जाम आ जा रहा है, असाइनमेंट देना है, तो फिर बीच में 10 बजे से लगभग क्लास चलता है, तो 1-2-3 बज जाता है, फिर कॉलेज भी जाता हूँ। तो बीपीएससी के लिए कितना टाइम बचता था पढ़ने के लिए? डेली का? डेली का देखिए, किसी दिन 12-13 घंटा में पढ़ जाता था, किसी दिन 5-6 घंटा पढ़ता था। और किसी दिन 2-4 दिन और कॉलेज वाला केवल असाइनमेंट लिख कर देने के लिए जाता था बस। ओके, ओके। तो यूपीएससी और बीपीएससी दोनों का रूटीन साथ में चलता था? यूपीएससी एक ऐसा संयोग था ना ये कि बाय डिफॉल्ट? नहीं, सितंबर में बीपीएससी का प्री हो रहा है। अब लास्ट मई में यूपीएससी का, यूपीएससी में नहीं हुआ तो टाइम 3 महीना गैप हो गया था। उसमें वनडे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसमें केवल बीपीएससी फैक्ट वाली चीजें निकाल के। हाँ, पूरा बीपीएससी ही 3-4 महीना तैयारी किया, हो गया। तो जब यूपीएससी की तैयारी हो गई और इधर नहीं निकला था, तो फिर सितंबर और फिर जनवरी में मेंस हुआ। तो यूपीएससी एक होता है ना कि आगे यूपीएससी हो या पीछे, तो यूपीएससी कोई बाधा नहीं डाला, क्योंकि जून में ही खत्म हो गया, नहीं हुआ तो फिर आगे क्या है, बीपीएससी ही था। तुम्हारा टेस्ट साल में निकल गया क्या बीपीएससी? ऐसा कह सकते हैं। गैप जैसे होता है ना कि जून में मतलब हो बहुत गया। जुनून नहीं था बीपीएससी के लिए आपका, कुल मिला के, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, जैसे यूपीएससी में जब सिलेक्शन वाले जून में दे दिया, लगा कि हम नहीं होगा, तो एक होता है ना, अब क्या करेंगे। हाँ, बीपीएससी आया है, सितंबर में होगा, अभी 3-4 महीना टाइम है, पूरा बढ़िया से पढ़े ताकि उसमें हो जाए, तो हो गया उसमें। तो क्या टाइटल मुझे ये लिखना चाहिए कि 4 महीने में करें बीपीएससी क्रैक? नहीं, 4 महीना में नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पहले भी तो वो सारी फिर चीजें। सितंबर में फिर उसके पहले भी हुआ था ऐसे ही। ओके। जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का, उसके बाद भी यही पोजीशन थी बीपीएससी में। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि 80% आपका जो कॉन्फिडेंस रहा है और तैयारी रही है, वो यूपीएससी के तैयारी की वजह से ही पॉसिबल था। और जो 3-4 महीना बचा था, उसमें रिवीजन वगैरह, फैक्ट वगैरह, बिहार ओरिएंटेड आपने बिहार ओरिएंटेड यही किया था। ओके। जो आपका सब्जेक्ट या टॉपिक आपको लगता था कि ये टफ है, उसके लिए आपकी प्रॉपर कुछ अप्रोच होती थी? कुछ आपका माइंडसेट होता था कि यार ये वाला टॉपिक अगर कठिन है, तो इसको मैं इस तरीके से कवर करूंगा या बाद में करूंगा, पहले कर लूंगा, क्या था? देखिए, बीपीएससी में मेन है ना कि जैसे यूपीएससी का कोचिंग कर लेने के बाद एक कांसेप्ट बन जाता है पूरी तरह। अब बीपीएससी का मैं केवल पीवाईक्यू, देखिए बीपीएससी में जो प्रीलिम्स निकालने का क्या है, घटना चक्र वाला था, घटना चक्र का हिस्ट्री है और साइंस है, 30-30 क्वेश्चन आता है उससे, तो 60 क्वेश्चन यही हो गया 150 क्वेश्चन में। तो उन दोनों को किया, और पीवाईक्यू बीपीएससी का है, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत आता है क्वेश्चन प्रीलिम्स वाला, तो उसको करने के बाद एक हो जाता है, तैयारी लगभग हो जाती है। और रही बात मेंस की, तो मेंस नोट्स यूपीएससी का कोचिंग किया तो नोट्स बनाएंगे, उसके अनुसार पीवाईक्यू देखकर उसको अपडेट कर कर क्या क्या सिलेबस है उसके अनुसार उसका तैयारी किया तो हो गया वो। तो कितने साल के लगभग पीवाईक्यू आपने किए थे प्री के लिए? प्री के लिए 43 से नहीं, 38वीं से है। ओके। जो घटना चक्र निकाला पूरा है ही किया था आपने? जो 38 से दे रहा है लगभग 69वीं तक, तो पूरा है उसमें। ओके। जो आपका बीपीएससी रहा, मेंस के बाद इंटरव्यू वगैरह था, तो उसके लिए आपने कहीं तैयारी वगैरह की थी? हाँ, मॉक इंटरव्यू वगैरह? मॉक इंटरव्यू लगभग 5-6-7 दिया होगा। जितने कोचिंग करा रहे थे यहाँ मुखर्जी नगर में या फिर करोल बाग में भी, जैसे जीएस खान
कराया था वहाँ करोल बाग में, वहाँ भी दिया था, आस्था कराया था, एडिटोरिया कराया था। ओके, आपकी प्रीलिम्स और मेंस की कुछ प्रॉपर अलग-अलग स्ट्रेटजी होती है या फिर आप इंटीग्रेट करके चलते हैं या फिर लास्ट टाइम में आप प्री को सेपरेट करते हैं? अपने कुछ तरीके हैं क्या आपके? एक्चुअली मैं इसलिए कट टू कट पूछ रहा हूँ, थोड़ा-सा हेल्प हो जाएगा जो उस रेंज के बच्चे होंगे। देखिए, जैसे कि मैं पहले ही बताया कि यूपीएससी का कोचिंग किया हूँ प्रॉपर, उसके बारे में कंसेप्चुअल चीज़ें मालूम है। तो प्रीलिम्स के लिए निकालने के लिए पीवाईक्यू को देखकर क्या आ रहा है क्वेश्चन, उसके अनुसार बस बिहार ओरिएंटेड तैयारी करना है। तो मुझे लग रहा है बिहार का प्रीलिम्स अलग है और मेंस उसका अलग है, क्योंकि मेरे विचार से, क्योंकि मैं जो मेंस की तैयारी किया हूँ कोचिंग किया इसके अनुसार, तो पूरी तरह प्रीलिम्स अलग है, तो उसको तैयारी कर लिए। फिर मेंस जब आया तो उसमें मेंस में GS1 GS2 उसका सिलेबस एकदम स्पष्ट है, यहाँ से क्वेश्चन इतना पूछता है, हिस्ट्री से हाँ ये 4 है टॉपिक, इसमें से पिछले बार पूछ लिया है, हाँ 3 में से 1 पूछेगा, ऐसे ही है। पीवाईक्यू को देखने में लगता है हाँ ट्रेंड मालूम चल जाता है, ये पूछ रहा है। वैसे ही उसमें जैसे उसमें देखिए बात करते हैं कैसे, उसमें बीपीएससी में 300 नंबर का 3 है कुछ पेपर है जिसमें मेरिट बनती है, GS1 GS2 और निबंध। तो GS1 में हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है और डाटा इंटरप्रिटेशन DI है। तो DI 72 नंबर का पूछता है उसमें, और DI मतलब मुझे लग रहा है कि जिसको सिलेक्शन लेना है DI 72 है तो 72 सही करके आएंगे तभी मुझे लग रहा है इंटरव्यू कॉल आएगा। तो मेरा तो लगभग सब सही ही था, मैं मिलाया था तो सही था, क्योंकि वो इजी थोड़ा सा रहता है क्या? नहीं इजी तो नहीं कहेंगे, ज्यादा मैथ है ना, सांख्यिकी है, डेटा, तो उसमें फुल मार्क्स मिलता है। जैसे हिस्ट्री में कितना भी लिखेंगे 40% 50% मिलेगा, उसमें तो 72 नंबर तो 72 नंबर मिलेगा। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 170-80 मार्क्स तभी लाएंगे जब उसमें 72 में 65 या 70 ला दें। ओके, जब रिजल्ट आया था तो दोस्तों का माहौल और घर का माहौल कैसा था, क्या रिएक्शन? रिजल्ट आया तो मैं ही खुद देखा था पीडीएफ में, और यहीं आए थे दोस्त 2 आए थे, तो फिर मुझे उठाए, फिर चिल्लाने लगा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। फिर हम लोग बाहर निकले, और बाहर निकले तो फिर क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, तो लगभग यहाँ 20-30 मतलब दोस्त हैं खुद मेरे वहाँ से, तो वो सब आ गए। गांधी मंडला फाउंडेशन से लगभग 20-25 लोग आ गए। यहीं सेंट्रल पार्क में पूरा उत्साह हुआ, मिठाई हुए, सब माला पहनाए। फिर हम लोग बर्धमान गए, फिर बतरा गए, फिर वहां से यहाँ, मतलब 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। घर का माहौल, और घर वाले को मालूम चला तो पूरा बस यही बताया कि भैया सिलेक्शन हो गया है, आरओ मिला है, तो बोले कि हाँ चलो ठीक है। वो मतलब उधर चिल्लाने लगे थे पूरा, क्योंकि बाजार पर थे वो, तो उधर। तो अब हैप्पी हैं या फिर अभी आगे जर्नी स्टार्ट है? मतलब हैप्पी हो गए, अब रुकना है या फिर आगे जर्नी स्टार्ट करनी है यूपीएससी वाली? यूपीएससी करना है। मैं घर गया था तो घर गया था तो बहुत ज्यादा माहौल हुआ था, उत्साह होता, लगभग 400-500 लोग आए थे मेरे द्वार पर। अच्छा। और बड़ा सा स्टेज लगा था, तो उन लोगों को लगा था कि आईएएस बन गया है। कुछ नहीं समझ, मैं उनको समझाया कि अभी रेवेन्यू ऑफिसर बना हूँ, मेरा लक्ष्य यूपीएससी है, और आगे जरूर मैं यूपीएससी आईएएस बन के फिर आऊंगा। क्या बात है। तो लगा कि नहीं करना है तो बिल्कुल भाई, विश यू ऑल द बेस्ट उसके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और उम्मीद करूंगा कि आगे की जर्नी जो आपकी रहे काफी शानदार हो। होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल और इंस्पायरिंग लगी हो। कैसी लगी कमेंट करके बताएं, कोई डाउट हो वो कमेंट करें। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं चैनल से जुड़ सकते हैं, भाई को मैसेज दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में। थैंक यू सो मच।